अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व बारक अलैहि व मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशे बज़्म जन्नत, शब इसरा के दूल्हा, मज़दर मज़हरियत, मज़हर मज़दरियत, मुहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें आप हज़रात। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक तो बुलंद आवाज़ से आपसे पढ़वा ही सकता हूँ, उसमें मैं नहीं हिचकिचाऊँगा, हाथ हो तो नहीं उठवाता हूँ, लेकिन दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़वा सकता हूँ। और ये आपके इश्क का इम्तिहान भी है। नबी के नाम पर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें, सबकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे। पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज़ से फिर दुरूद पाक पढ़ें आप हज़रात। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िक्र की महफिल में आए तो एक बार बुलंद आवाज़ से कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसा पढ़ा रहा हूँ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह। और बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। न मैं रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वज़ीर हूँ, न मैं रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वज़ीर हूँ। दरे मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। दरे मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। और उस सल्तनत का आलम क्या है, उस दर का मकाम क्या है? हुज़ूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा काज़िउल क़ुज़ात फरमाते हैं उस दर का मकाम, जिस दर के हम लोग फ़कीर हैं। फरमाते हैं ताज वाले ताज को कासा बनाकर कहते हैं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। ताज वाले ताज को कासा बनाकर कहते हैं, बेशक बेशक उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और उसी खानवादे के
उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, क्यों अपनी गली में वो रवादारे सदा हों जो भीख लिए राहे गदा देख रहा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, शौकते मुस्तफ़ा, मज़हबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम। खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। और सारे बातों का निचोड़ सिर्फ उसी दर की बात नहीं, उस दर से जिसको निस्बत है, वो निस्बत चाहे किचौसा पहुंची हो, वो निस्बत चाहे मारहरा पहुंची हो, वो निस्बत चाहे अजमेर पहुंची हो, वो निस्बत चाहे बेलग्राम पहुंची हो, वो निस्बत चाहे बरेली पहुंची हो। अल्लाह तबारक ताला इन मुकद्दस मकामों को शर्फ बहुत बुलंदियां अता फरमाए। ये निस्बत जहां जहां पहुंची, उन निस्बतों के ताल्लुक से मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। चाहे जितने आए, मेरे रजा ने बता दिया है, मैं सिर्फ एक सरकार से सरोकार रखता हूं, सिर्फ एक सरकार से सरोकार रखता हूं, और उसी सरकार से जो निस्बत रखता है उसे भी सरकार समझता हूं। इसीलिए किसी ने कहा कि सरकारे रामपुर के बारे में कुछ लिख दीजिए, तो मेरे आला हज़रत ने फरमाया, बजुस सरकारे सिर्रे कारे आलम, सरोकारे सरकारे नदारम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी कौनैन के अलावा मैं किसी सरकार से कोई सरोकार नहीं रखता हूँ। उस दर का ये मकाम है, और उस दर के उस खानवादे के एक चश्मो चराग का नाम मुहियुद्दीन गौसुल अगवास, कुतुबुल अक्ताब, फर्दुल अफराद, सैयदना मौलाना मलजाना गौसुना गयासुना मुगीसुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दसा सिर्रुहु रब्बानी, जिनकी ज़ात का आलम क्या है। फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। सर भला क्या, ये किसके बारे में कहा जा रहा है? गौसे आजम के बारे में। आज लोग सहाबा कराम के बारे में ऊंच नीच की भेदभाव बता रहे हैं, ये छोटे हैं वो बड़े हैं, वो छोटे हैं ये बड़े हैं, ये ऐसे नहीं हैं वो ऐसे नहीं हैं। तो गौसे आजम कोई कितना भी बुलंद हो जाए, गैर सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। गैर सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। गौसे आजम के ताल्लुक से आला हज़रत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। जो वली कब्ल हुए यानी जो पहले गुजर गए वो भी, और पहले कौन? सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये गौसे आजम के ज़माने से पहले के हैं। एक बार वजद के आलम में हैं और इरशाद फरमाते हैं
कि बल्कि मेरी गर्दन पर जब वज्द से आप बाहर आए, बाद में मुरीदों ने पूछा, हुजूर आज तो आप बड़ी अजीब बात कह रहे थे। कहा क्या कह रहा था? आपने इरशाद फरमाया मेरी गर्दन पर। तुम जुनैद बगदादी कहते हैं हाँ, मेरे जमाने के बाद एक जमाना आएगा जिसमें शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होंगे और उनका ये ऐलान होगा कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है और जितने वली होंगे वो सुनेंगे और अपनी गर्दनें झुका लेंगे। मैंने अपने कश्फ से आज ही वो आवाज सुन ली है, इसलिए मैंने अपनी गर्दन को झुका दिया। और यही नहीं, जब आपने इरशाद फरमाया तो उस वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपने जगह पर और आदो वज़ाइफ में मशगूल थे। उन्होंने फरमाया मेरे सर पर, मेरी गर्दन पर। और वही आवाज जब सदियों के बाद बरेली के ताजदार मुफ्ती आज़म हिंद ने सुना तो इरशाद फरमाया ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अजीज़ाने गिरामी, ये गौसे आज़म का मकाम कोई क्या बता सकता है। उनके दर के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग से है मुझको निस्बत। कौन कह रहा है? आला हज़रत कह रहे हैं। वो आला हज़रत जिनकी शान और अज़मत, जिनके इल्म के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं और अपने तो अपने गैर भी कहने पर मजबूर हैं कि ऐसा सलातो सलाम जो मुस्तफ़ा जाने रहमत है, जब मैंने बारगाहे रिसालत में खड़े होकर पढ़ा तो मेरी कैफियत अलग हो गई। वो कैफियत कभी तारी नहीं हुई थी। गैर कह रहा है, जो दुश्मन है वो कह रहा है कि मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत जब बारगाहे रिसालत में खड़े होकर पढ़ा तो मेरी कैफियत अलग हो गई थी। तो अपने अगर पढ़ेंगे तो उनको तो और लुत्फ आएगा। वो फरमाते हैं तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती अकील साहब किबला कादरी। और उस दर के कुत्ते को कुत्ता ना समझना, उस दर के कुत्ते का भी मकाम समझिए। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खामा तेरा, दम में जो चाहो करो दौर है शाह तेरा। दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़क जाए ये खामा तेरा। अजीज़ाने गिरामी कद्र, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अपनों के दरमियान में बैठकर कुछ अपनी बातें की जाएं। कॉन्फ्रेंस का नाम रखा जश्न गौसुल वरा व इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। करने वाला तो सब लोग इसमें हिस्सेदार हैं, जो लोग आए हैं वो कदमे हिस्सेदार हैं, जो बोल रहे हैं वो सुखने हिस्सेदार हैं और जो पैसा दे रहे हैं वो दिरहमे हिस्सेदार हैं। तो कदमे, सुखने, दिरहमे, हर तरीके से हिस्सेदारी आप लोगों ने कर ली है। इसके लिए आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अशरफ भाई को और उनके साथियों को, उनके मुआवनीन को, और ये साथ ही साथ उनके कहने पर, उनकी गुजारिश पर कारी मेराज साहब, मौलाना उस्मान साहब, मौलाना इमरान बरकाती साहब ने इस महफिल को रचाने बसाने में जो मेहनत की है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी काविशों और मेहनतों को कबूल फरमाए
और इसका अजर जज़ील अता फरमाए। एक अच्छा माहौल देखने को मिला। आज के पुरफितन दौर में अगर ऐसा माहौल बनाया जाए और सिर्फ ऊपरी दिल से नहीं, दिल की गहराइयों से ऐसा जज्बा पेश किया जाए तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात होती है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर और यहाँ के माशरे का माहौल वो गंगा जमुनी माहौल है। लोग गंगा जमुनी को चाहे जो समझें, मैं इस्लाह किए देता हूँ। गंगा जमुना दोनों मिले हैं, लेकिन न गंगा जमुना में मिली है न जमुना गंगा में मिली है। साथ मिलके चलते हैं। गंगा गंगा रहती है, जमुना जमुना रहती है। तो कोई रहने वाला यहाँ का ये ना समझ ले कि मुसलमान हिंदू के साथ मिलकर हिंदू हो जाए या हिंदू मुसलमान के साथ मिलकर मुसलमान हो जाए। हिंदू हिंदू रहे, मुसलमान मुसलमान रहे और ये माशरा बना रहे तो ये भी हो सकता है कि इसी को गंगा जमुनी कहा जा सकता है। आज लोग इस माशरे को खराब करना चाह रहे हैं। एक जुलूस निकलता है तो न जाने क्या क्या नारे लगाए जाते हैं, एक भीड़ आती है न जाने क्या क्या नारे लगाए जाते हैं। हिंदुस्तान की शांति को भंग करने वाले लोग हिंदुस्तान के हिमायती कभी नहीं हो सकते हैं और ऐसों के खिलाफ हमारी आवाज हमेशा उठती रही है और उठती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, पैगाम मज़हब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को बुरा भला कहा जा रहा है। दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कमालो खूबी के जामे हैं, हर कमालो खूबी। बल्कि मेरे उलमा ये फरमाते हैं कमाल तब तक कमाल नहीं होता जब तक मुस्तफ़ा से मिल न जाए। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत से उसका ताल्लुक नहीं है तो वो कमाल नहीं हो सकता है। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत से उसका ताल्लुक होगा तभी वो कमाल को पहुंचेगा। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत हर कमालो खूबी के जामे हैं। अगर उनको कोई बुरा भला कह रहा है तो यकीनन दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान है और ऐसा इंसान आतंकवादी भी कहा जाएगा, ऐसा इंसान दहशतगर्द भी कहा जाएगा। ऐसे इंसान को छुट्टा छोड़ देने वाले लोग भी उसी दहशतगर्दी में शामिल माने। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात बना दिया है आज हिंदुस्तान को, जिसके मुसलमान को जानते नहीं है, अभी इस्लाम को पहचानते नहीं आप। ये इस्लाम है, इस्लाम। ये मुसलमान है, मुसलमान। दिल्ली की जमीन से लेकर आगरा के दरख्तों तक कोई भी दरख्त ऐसा नहीं बचा था कि हिंदुस्तान की आजादी में जिस दरख्त पर उलमा की गर्दनें न लटक रही हूं। 22,000 नहीं, 25,000 नहीं, 50-50 हजार उलमा को सूली पर चढ़ाया गया, काला पानी भेजा गया। अपने खूने जिगर से हिंदुस्तान को सींचने वाले ये उलमा कभी भी ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे, ना हिंदुस्तान पर आँच आएगी तो रुकेंगे। ये ना समझे कोई, ये मेरे बाप की धरती है। हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा की धरती कल भी थी, आज भी है। मेरे बाप हजरत आदम की धरती कल भी थी, आज भी है। जो आदमी है वो हिंदुस्तान में रहेंगे, जो शैतान हो वो हिंदुस्तान से चले जाए। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है जी। न कहा जाए हमें आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है तो जरूरी है अकीदे का भी इस्लाह हो। और गौसे आजम के नाम से इस्लाह मुआशरा नहीं कायम करोगे तो किसके नाम से करोगे? उनका नाम ही मोहिउद्दीन है, लक़ब मोहिउद्दीन। हम लोग तो जानते हैं ना कि अपने बुजुर्गों को हमने सिर्फ बाबा कह के पुकारा है।
और बाबा का मतलब क्या जाना कि ये कुछ नहीं करते थे, बस एक किनारे बैठे रहते थे और उल्टी सीधी हरकतें करते थे। कभी अपने बुजुर्गों को उनकी सीरतों को पढ़ के, सीरत को पढ़ के लोगों को सुनाओ। ये दौर नौजवानों के हाथ में हीरो हीरोइन को नचाने का दौर नहीं है। अगर मोबाइल इनके हाथ में दिए हो तो उस मोबाइल में भी गौसे आजम की सीरत इनसे पढ़वाओ, ताकि इनको पता चले इस्लाम क्या है और उसकी खूबियां क्या है। आज हमारे बच्चे इस्लाम से दूर हैं और जानकारी ले रहे हैं हजरत गूगल से, और गूगल पे सर्च करने के बाद उलमा पर तंज करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसे लफंगे मौलवी की शक्ल में आ रहे हैं जो उल्टी सीधी बातें गूगल पे करके हमारे नौजवानों को भड़का रहे हैं। अमीर मुआविया के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे, वैसे नहीं वैसे थे। सहाबा की शान में गुफ्तगू करेंगे। मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा इमाम आजम बड़े हैं कि गौसे आजम? क्या पूछा? इमाम आजम बड़े हैं कि गौसे आजम? इमाम आजम की वजह से हम लोग हनफी कहलाते हैं। किसकी वजह से कहलाते हैं? और इमाम आजम का हाल जानते हो? उलमा का तो हम समझते हैं कि ये वली हो ही नहीं सकते। उलमा के बारे में हमने जहन बना लिया है, और ये 10 अंगूठी पहनने वालों ने तो एकदम जहन कन्वर्ट ही कर दिया है कि अपने हाथ में 10 अंगूठी पहनने वाले, बड़े बड़े छोटे, लंबा लंबा सोटा रखने वाले ही वली होते हैं। कतान ऐसे जाहिल वली नहीं हो सकते हैं। मेरे मखदूम सिमना अलैहि रहमतुर रहमान ने फरमाया है, अल्लाह कभी किसी जाहिल को वलायत देता ही नहीं है। बेशक सच है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, फैजाने मखदूम सिमना, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या कहते हैं? ये उलमा से इतना बज़न करवा रहे हैं कि लोग उलमा को आलिम तस्वुर करने के लिए, रहबर तस्वुर करने के लिए तैयार नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी ज़ात इतनी अजीम कि हजरत इमाम बाकिर, जानते हो ना, आज अहले बैत से मोहब्बत का बहुत दावा चल रहा है, बहुत दावा चल रहा है और बहुत उल्टी सीधी बातें बन रही हैं। उन्हीं इमामों में से इमाम बाकिर भी हैं, इमाम जाफर सादिक भी हैं। इरशाद फरमाते हैं कि जिस के बारे में नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया था कि फारस का एक शख्स अगर औजे सुरैया पर होगा तो वो इल्म खींच लाएगा, वो तुम ही हो। इमाम आजम के ताल्लुक से फरमाते हैं। और अहले बैत के मानने वाले इमाम आजम को मौलवी भी नहीं समझते, है ना। वो इमाम आजम जिन्होंने अल्लाह का जलवा 100 बार देखा है, वो इमाम आजम जो जब इंतकाल कर गए तो उनके बगल जो घर था वो घर यहूदी का था। उस यहूदी के लड़के ने कहा कि इस घर में एक सुतून खड़ा रहता था, आज गिर गया क्या? तो यहूदी ने बताया वो सुतून नहीं था, वो पेड़ नहीं था, वो इमाम आजम रहते थे। वो रात रात भर खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत करते थे। आज उनका इंतकाल, वो इमाम आजम है, उनका रुतबा कोई क्या जान सकता है। और गौसे आजम का रुतबा सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। दोनों के बारे में मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछा कि इमाम आजम बड़े हैं या गौसे आजम बड़े हैं, तो आला हज़रत ने फरमाया दोनों को तो आजम कह रहे हो, दोनों को तो आजम कह रहे हो। इमाम आजम, गौसे आजम, जब दोनों आजम हैं
तो बड़े छोटे की क्या बात है, ये उनका फजल है कि उनका नाम मेरी जबान पर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस तुम इतना नसीबा समझो कि अगर तुम गौसे आजम और इमाम आजम का तस्करा कर रहे हो तो समझ लो अल्लाह का तुम पर एहसान है, और उनके बड़े और छोटे होने के बारे में ना देखो। ये हमारे गौसे आजम और इमाम आजम के बारे में मेरे आला हज़रत ने इरशाद फरमाया। अब बताओ, कोई अमीर माविया के बारे में कुछ कहे, सिद्दीक़ अकबर के बारे में कुछ कहे, उस उमर फारूक के बारे में कुछ कहे, तो कोई बर्दाश्त कर सकता है? हमारी अक्ल सोच सकती है कि हम इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में कुछ कहें? हरगिज नहीं। इसलिए वलियों से मोहब्बत करने वालों, वली भी जिस दर के गुलाम हैं, सहाबा कराम का इश्क भी आपने देखा नहीं। उन्होंने मोहब्बत रसूल हमें सिखाया है, इसलिए उनसे मोहब्बत रखना जरूरी है। किस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां देते हो? उस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ये हादी और महदी हैं, ये हादी और महदी हैं। जब मेरे नबी ने कह दिया ये हादी और महदी हैं, तो तुम कौन होते हो कि कहो ये गुमराह हैं? अगर तुम कह रहे हो ये गुमराह हैं, तो तुमने नबी ने जिसे हादी कहा है उसका रद्द किया है, और नबी के कौल का रद्द करने वाला मरदूद हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। क्या समझ रखा है हम लोगों ने? आज माहौल को समझिए। इस्लाह माशरा है तो याद रखिए, इस्लाह अमाल से पहले इस्लाह अकायद जरूरी है। अकीदे की इस्लाह नहीं होगी तो अमल बर्बाद जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अकीदा की इस्लाह करिए। और माहौल हमारे यहाँ गौसे आजम से हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। सब लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं ना? हाथ उठा के बता दीजिए। माशाअल्लाह, ये सब गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। एक छोटी सी बात गौसे आजम के ताल्लुक से बता दूं। पहले एक लेसन दाखिल था, सच्चा बालक। अगर हमारे भाई बच्चे पढ़े होंगे तो जानते होंगे, किताब में दाखिल था सच्चा बालक। किसी ने पढ़ा ये लेसन? हाँ, जो पुराने लोग हैं वो पढ़े हैं, क्योंकि झूठों ने उसको निकलवा दिया। अब वो निसाब में दाखिल नहीं है। मैं सोच रहा था अल्लाह ये क्या जरूरत थी यही एक लेसन निकलवाने की। अरे सच्चाई का दर्श देने वाला लेसन क्यों निकाला जा रहा है? उसको तो रखना चाहिए। तो पता चला झूठों का राज आने वाला है। अगर वो अपने बच्चों को सच सिखाने लगेंगे तो उनका राज नहीं चल पाएगा। इसलिए सच्चा बालक का दर्श निकाल दो ताकि माशरे में झूठ फैलाना आसान हो जाए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक किताब से निकालोगे। किताब में एक क्लास में 30 लोग होते हैं, 25 लोग होते हैं। हमारे अशरफ भाई, हमारे कारी मेराज साहब एक जलसा करेंगे जिसमें 400-500 लोग आएंगे। उसमें सच्चा बालक का पाठ पढ़ाया जाएगा और ये पाठ अपने बच्चों में रचाया जाएगा ताकि दुनिया जान ले ये सच्चे हैं, सच्चों की बात करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चा बालक उसमें क्या दिखाया गया? आप जानते हैं कि हजरत गौसे आजम जब बगदाद शरीफ अपने घर से जब निकले इल्म हासिल करने के लिए तो उनकी वालदा ने सदरी में कुछ पैसे सिल दिए थे। सबको मालूम है ये? किसको किसको नहीं मालूम है? सब जानते हैं माशाअल्लाह। बस यही एक बात बताऊंगा, गौसे आजम को ये दर्श दिया उनकी माँ ने, और खुद उनकी फितरत सलीमा भी यही थी कि सच बोलना, झूठ न बोलना। माएँ भी सुने अपने बच्चे को, चाहे क्लास भेज रही हो, चाहे स्कूल भेज रही हो, चाहे कमाने के लिए भेज रही हो, उनको ये दर्श देना घर से, मेरे बेटे बिजनेस के लिए जा रहे हो जाओ, पढ़ने के लिए जा रहे हो जाओ, कमाने के लिए जा रहे हो जाओ, लेकिन मैं गौसे आजम की माँ की कनीज हूँ, मैं भी दर्श दे रही हूँ। कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलते रहना। ये हमारी माँ बहनें भी दर्श दें अपने बच्चों को
ताकि गौसे आजम की माँ की कनीज होना साबित हो जाए और उनकी याद मनाना शुरू हो जाए। गौसे आजम को यह दर्श दिया गया। आज लोग तो सच बोलने से घबराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमारा बिजनेस खराब जाएगा। लोग तरक्की कर चुके हैं। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो लोगों के कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पाएंगे, लोगों के शाना बशाना नहीं हो पाएंगे, लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में तरक्की के लिए, बिजनेस में आगे जाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। अल्लाह जिस चीज के बोलने पर अल्लाह की लानत होती हो उससे तरक्की मिल सकती है। जहां जहां अल्लाह की लानतें होती हैं वहां अल्लाह की रहमत नहीं आती, और जहां अल्लाह की रहमत होती है वहां उसकी लानत नहीं आती। तब झूठों पर अल्लाह की लानत है तो वहां रहमत कैसे आएगी? और रहमत के बगैर बरकत नहीं होगी। तुम माल कितना भी कमाओ तुम्हें लगेगा कि हमने कुछ नहीं कमाया है। सच बोलने का दर्स और फायदा हम बताएं। लोगों का ये ज़हन है, क्यों? क्योंकि अल्लाह से भरोसा हमारा टूट गया है, अल्लाह से तवक्कुल हमारा खत्म हो रहा है। हमें यह भी यकीन नहीं कि जो अल्लाह जिसे देता है दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती, और अल्लाह जिसे छीन लेता है दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती। इतना तो भरोसा होना चाहिए ना। हजरत गौसे आजम ने सच बोला तो उसकी बरकतें देखिए आप। पहले वो गिरोह काफिले को लूट लेता था, पहले वो गिरोह दूसरों को मारता था, माल छीन लेता था, और उस काफिले में भी उसने सारे माल छीन लिए। गौसे आजम से पूछा गया तो हाँ कहा मेरे पास है। इस सच बोलने की इतनी बरकत हुई, इस सच बोलने की इतनी बरकत हुई कि लूटा हुआ माल, छीना हुआ माल वापस आ गया। छीना हुआ माल वापस आ गया। अब बताओ, यहां से ज़हन मिला गौसे आजम की सीरत से कि सुनो, सच बोलने से माल में कमी नहीं होती, बल्कि छीना हुआ माल वापस आ जाया करता है, लूटा हुआ माल मिल जाया करता है। सच बोलने की ये बरकत। और ये तो दुनियावी माल, हकीकी माल, हकीकी दौलत, हकीकी इज्जत वो ईमान है। वो चोर चोरी करते थे, डकैती करते थे, माल छीना करते थे। मेरे गौसे आजम ने सिर्फ एक सच बोला है तो उन्होंने चोरी से भी रुजू कर लिया, डकैती से भी तौबा कर ली, माल छीनने से भी तौबा कर लिया, और सिर्फ तौबा ही नहीं किया, ऐसा तौबा किया कि कुफ्र से भी तौबा करके ईमान वाले हो गए। एक सच बोला जाए तो लोग कुफ्र से तौबा कर लेंगे, एक सच बोला जाए तो लोग चोरी से तौबा कर लें, एक सच बोला जाए तो लोग डकैती से तौबा कर लें। पता चल गया इस्लाहे माशरा करना हो तो सच बोलना सीख लो। सच बोलोगे तो बुराइयां दूर हो जाएंगी, अच्छाइयां करीब आ जाएंगी। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज के जलसे से सिर्फ एक पैगाम, सिर्फ एक पैगाम कि हमें सच बोलना है, और यही सच बोलना बारगाहे गौसियत में खिराज अकीदत होगा। यही ले जाओगे तो यहां से खिराज अकीदत। तो बताओ, आज से सच बोलेंगे कि नहीं? आप सब लोग सच बोलेंगे? सब लोग सच बोलेंगे? काहे आप भी झूठे हैं क्या? नहीं, मुसलमान झूठा नहीं होता। मुसलमान अल्लाह की रहमत तलाशता है, अल्लाह की लानत से भागता है। झूठों पर अल्लाह की लानत है, इसलिए झूठ से भागना होगा और रहमत तलाश करना होगा। तो सब हाथ उठाकर बोलें कि आज से हम सच बोलेंगे। माशाअल्लाह, हाथ नीचे। आज मैं भी हाथ उठवाने लगा। लोगों ने हाथ उठवाया। आप हुसैन के नाम पर हाथ उठाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के नाम पर हाथ उठाते हैं।
ये हाथ जानते हो क्यों उठवाया जाता है? ताकि इमाम हुसैन का हाथ तुम्हें याद रहे, इमाम हुसैन का हाथ तुम्हें याद रहे। और इमाम हुसैन के हाथ का मकाम क्या है कि इमाम हुसैन ने जिस हाथ को उठाया था बता दिया, गर्दन दे सकता हूं लेकिन हाथ गलत जगह पर नहीं दे सकता। गर्दन दे सकता हूं, हाथ गलत जगह पर नहीं दे सकता हूं। इसलिए अपने हाथ की लाज रखो, ये हुसैनियत है। अपने हाथ की लाज रखो, यही हुसैनियत है। और हाथ की लाज रखना सीख लोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज दीनदार हो जाओगे और अमानतदार हो जाओगे। आप लोग जाने और सीखें कि आज हम जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं और उसके साथ हम इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस यानी माशरे की इस्लाह। और माशरे की इस्लाह क्या है? आज अभी मैं एक पीस मीटिंग में था जिसमें एसपी वगैरह मौजूद थे, दूसरे मजहब के भी लोग थे। एसपी ने उनको तंबीह करते हुए कहा कि आप लोग जुलूस में उन लोगों को ना आने दीजिएगा जो शराब पीते हैं, क्योंकि आपके यहाँ शराब बहुत पी जाती है। गैरों से कहा और हमसे भी मुखातिब होकर कहा, अब आपके यहाँ भी लोग पीने लगे हैं, अब आपके यहाँ भी लोग पीने लगे हैं, इसलिए आप लोग भी अपनी तवज्जो उस पर दें और जो काम आपका है वो करें और शराब से दूर रखें। मुसलमानों, क्या तुम मुसलमान होने के बाद नबी जिससे रोक दे उसको करोगे? क्या नबी जिससे रोक दे वो करोगे? आज नबी के लिए जान देने वाले हमारे दोस्त, हमारे भाई ये कहते हैं कि हम नबी के लिए जान दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे। ये कहना, जबान से कहना एक बात है और कहोगे तो दोगे भी, क्योंकि मोमिन झूठा नहीं होता। लेकिन मैं अपने उलमा से भी माजरत के साथ, अपने पीराने इज़ाम से भी माजरत के साथ, हाथ कोई चूम ले तो ये ना समझना, खुश ना हो जाना, फूले ना समाना। जब तुम्हारा हाथ कोई आंखों से लगाए तो देखो कि तुम्हारे नबी की शरीयत भी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तुम्हारे नबी की शरीयत को भी आंखों से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। नबी की सुन्नतों को कटाकर नालियों में फेंकने वाला अगर तुम्हारा हाथ चूम रहा है तो समझ लो मुनाफिकत कर रहा है। इसलिए मेरे उलमा, मेरे पीराने इज़ाम, मेरे सादाते किराम, अगर उनका कोई हाथ चूमे, यकीनन ये अदब है, ये ताज़ीम है। लेकिन मेरे यारों, किसका हाथ चूम रहे हो? नाइबे रसूल का? किसका हाथ चूम रहे हो? सैयद ज़ादे का? किसका हाथ चूम रहे हो? अरे इनका हाथ, इनकी जूती सर पर रखने वाली है। जब नबी के 50 पुश्तों के बाद आने वाली औलाद की ये ताज़ीम है तो नबी की कौल की ताज़ीम नहीं करोगे? नबी के फरमान की ताज़ीम नहीं करोगे? नबी के हदीस की ताज़ीम नहीं करोगे? अब बताओ, अभी हमारे पीर साहब आएंगे, उनसे आप मोहब्बत करिए। हमारे उलमा आएंगे, उनसे आप मोहब्बत करिए। लेकिन ये मोहब्बत ऐसे झूठी मोहब्बत ना हो। वहीं से अहद भी करिए कि आले नबी के हाथ पर मैं ये वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद ज़िना की तरफ नहीं जाऊंगा, मेरी आंखों से मेरी माँ बहनें आज के बाद मजरूह नहीं होंगी, मेरा कदम बुराई की तरफ नहीं जाएगा। ये काम आप जब करेंगे तब इस्लाह माशरा होगा, तब जश्न गौसुल वरा होगा और तब गौसे आज़म से सच्ची अकीदत होगी। इसलिए आप हज़रात अपना एक मिशन बनाएं। और आज के दौर में अगर आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आज नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आपके नबी को भोंडी भोंडी गालियां दी जा रही हैं, दिल और कितना जख्मी होगा। कब हम सुधरेंगे? मेरे नबी, मेरे दीन पर आँच आए और हमारे हाथों में मोबाइल हो और उस पर नंगी तस्वीरें आए, मेरे नबी के शरीयत पर उंगली उठाई जाए और हमारे बच्चे रात रात भर जागकर फिल्में देखें, मेरे नबी से मोहब्बत का दावा भी हो
गौसे आजम से गुलामी का दम भी भरा जाए और रात रात भर जाकर मोबाइलों में अपना वक्त बिता लिया जाए और फज्र के लिए हम आ ना पाए। अजीजों, ये ढकोसले इस्लाम में नहीं है। ये मुनाफिकत छोड़ो, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, बुजुर्गों से मोहब्बत करो तो इस्लाम पर सख्ती से पाबंद हो जाओ। चाहते होकर बदला हुआ फर्दा का रंग सारे आलम पर छिड़क दो, गुम्बदे खजरा का रंग रजा का खात्मा बिल खैर होगा। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।